नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू में 4 दिन पहले हुई बारिश के दौरान सैलाब की चपेट में आए हुए कई इलाकों की खौफनाक वीडियो आपको दिखाया हमने और ये तस्वीरें उन्हीं में से एक है। ये वीडियो जम्मू के केबी स्कूल के पास गुज्जर कॉलोनी का है। कभी यहाँ पे चहचहाट देखने को मिलती थी और आज यहाँ पे सैलाब है। केबी स्कूल के पास की एक गुज्जर कॉलोनी जब एक नाले का पानी अचानक इलाके में दाखिल हुआ और इसके बाद देखते ही देखते 6 से 7 घर इसकी चपेट में आए। एक घर में लोगों को बाहर निकालते वक्त पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि घर की दीवार टूट गई और कई लोग इसमें दबे हुए नजर आए, बहते हुए नजर आए। तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर ये चीजें देख सकते हैं। जम्मू में इस बार हुई मूसलाधार बारिश के बाद लगातार अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू में आज भी महकमे मौसमियात ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते सुबह से ही अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। तो बारिश का कहर सैलाब ज़दा इलाकों में किस तरीके से हो सकता है, ये अकेली तस्वीर पूरी कहानी बयान करने के लिए काफ़ी है। ये गुज्जर कॉलोनी की ये तस्वीर है जहां पे साफ तौर पे लोगों को पानी के बहाव में आते घरों के दीवार टूटते हुए देखा जा सकता है। लोग इस दीवार के ऊपर चढ़ करके अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं कि तभी दीवार कोलैप्स हो जाती है और जिस दीवार के सहारे लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे या कोशिश कर रहे थे, अचानक इस पानी में बह जाते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए जम्मू का रुख करेंगे। राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, जो तस्वीर आपने शेयर की, इस वक्त स्कूल की तस्वीर हम देख पा रहे हैं जिस दीवार पे चढ़ करके लोग कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ पे डूबते को दीवार का सहारा था और आखिरकार वो सहारा भी टूट गया और लोग पानी में बहते हुए नजर आए। राही, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं स्कूल की गुज्जर कॉलोनी के पास की ये तस्वीर बताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि ये तस्वीर जहां पे लोग दीवार पे चढ़ के अपनी जान बचाने की कोशिश में मगन थे कि अचानक ये दीवार टूट जाती है और लोग बह जाते हैं। क्या कुछ कहानी है इस वक्त जम्मू रीजन की? इस कहानी की खौफनाक तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जब दीवार कोलैप्स होने से पहले की है, जहां पे कई सारे लोग इस तेज बहाव में दीवार पे चढ़ने की कोशिश करते हैं और अचानक ये पूरी दीवार ढह जाती है और फिर पानी का ऐसा रेला, पानी का ऐसा सैलाब इतनी तेजी से आता है कि न सिर्फ आम लोग बह जाते हैं बल्कि सामने खड़ी हुई जो बच्चों के लिए स्कूल वैन है वो भी आगे तक घिसटती चली जाती है। ये लोग दीवार के सहारे पकड़े हुए खड़े हैं कि पानी में डूब न जाएं, पानी से इनकी हिफाजत हो जाए, लेकिन अचानक दीवार खिसकती है और लोग पानी में बह जाते हैं। ये दीवार टूटने से जस्ट सेकंड पहले की तस्वीर और अचानक देखिए किस तरीके से दीवार टूटती है, जमीन धंसती है और उसके बाद सारा सामान समेत आम लोग जो यहाँ पे किसी सहारे से खड़े थे वो बह जाते हैं और जाकर के सीधा एक लाइन से खड़ी हुई बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वहां टकराते हैं। फिलहाल कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि सिर्फ एक दीवार टूटने से कहानी कितनी बदतर हो सकती है जो तस्वीरें बयान कर रही है। फिलहाल ये गुज्जर कॉलोनी जम्मू की तस्वीर बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बारिश के दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए इस दीवार को पकड़े हुए थे और किसी तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस फ्लड जोन से बाहर निकल पाएं। दूर तक अगर आप इस तस्वीर को देखिए तो पानी ही पानी है, पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और आखिर में जो लोग यहाँ पे इस कॉलोनी में बसे हुए हैं वो किसी तरीके से इस सैलाब ज़दा इलाके से बाहर निकलने की कोशिश में थे। पीछे गाड़ियां भी नजर आ रही है, लोग ड्रम लिए हुए कि कहीं कश्ती तो नहीं मिली लेकिन ड्रम के सहारे पानी पे तैर जाएंगे और यही वजह है कि लोग ड्रम लिए हुए यहाँ पे खड़े हैं, मतलब पानी के अंदर तैर रहे हैं और उसके बाद दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2-4 करके दीवार को पार किया जाए और फिर उसके बाद इस इलाके से बाहर निकला जाए और अचानक दीवार कोलैप्स हो जाती है और इसका फिर हादसा ये होता है कि सभी के सभी लोग बह जाते हैं। फिलहाल ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये लोग इन लोगों की जान बच पाई या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे बता रही है कि कहानी कितनी ख़तरनाक हुई है।
जम्मू के अंदर ही नहीं बल्कि जम्मू के अलग अलग रीजन की अगर तस्वीर हम देखें तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा भयावह तस्वीर है। चूँकि इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत कम है, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें और भी ज़्यादा आनी अभी बाकी है। गुजर इलाके की ये तस्वीरें काफ़ी खौफनाक हैं। रियासी जिले की बात कर लेते हैं, जहां पे पंचायत समेत कई दूसरे पंचायतों में तकरीबन 55 घंटों से बिजली नहीं आ रही है। जिसकी हम बात कर रहे थे वही है जिसमें आम आवाम को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इस लंबे वक्त तक बिजली न होने की वजह से सिर्फ घरेलू जिंदगी तबाह हुई है, बल्कि स्टूडेंट की पढ़ाई, कारोबार, बीमार लोगों के लिए इलाज जैसी अहम कामों में बुरा असर पड़ा है। मुकामी लोगों ने बिजली महकमे की ओर लापरवाही पर नाराजगी जताई है। हालांकि जब बारिश और पानी और सैलाब चारों तरफ बिखरे पड़े हों, मौत बांट रहे हों, तो ऐसे में बिजली और भी ज़्यादा भयावह होती है। इस चीज़ को फ्लड जोन में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। इंतज़ामिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मुदाखलत की मांग की जा रही है कि बिजली बहाल की जाए, लेकिन अगर बिजली बहाल की जाए और अचानक किसी के घर में करंट फैल गया, जो अपनी ज़िंदगी बचाए हुए किसी पेड़ पर, किसी छत पर, किसी पानी में बैठे हुए कि कहीं किसी भी तरीके से जान बचा रहे हैं, तो क्या लोगों की ज़िंदगी बच पाएगी? एक बड़ा सवाल। 36 घंटे के लिए उन्होंने कट जो था शटडाउन लिया था, 220 केवीए का जो शटडाउन था, लेकिन पिछले 50 घंटे से बिजली जो है वो लापता है, जिसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी जिसका कोई संज्ञान अभी तक लेते हुए पब्लिक को ये नहीं बताया कि ये कट कब तक और चलेगा और कब तक जो लाइट है वो आने की संभावना है। जब कल पब्लिक ह्यू एंड क्राई हुआ तो उसके बाद कटरा से थोड़ी देर के लिए बिजली जो है वो हमें मुहैया करवाई गई है, जिससे सिर्फ मैं मान सकता हूं कि एक हल्की सी राहत जो लोगों को मिली, लेकिन वो राहत इस काबिल नहीं थी कि वो लोगों का जो रोज था, जो उनकी नेसेसिटी सी ज़रूरतें थी, वो पूरी कर सकती थी। जब बारिश ज़्यादा हुई थी, बादल फटे थे ऊपर और पानी भी आया था, लैंडस्लाइड भी हुई थी, तब हमारे यहाँ बिजली चल रही थी, अच्छे तरीके से चल रही थी। उसके बाद में जब सब कुछ ठीक हुआ, मौसम भी थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद में बिजली हमारे 36 घंटे के लिए हमें बिजली डिपार्टमेंट ने कहा कि 36 घंटे के लिए शटडाउन ले रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम है। 36 घंटे के बाद अभी 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आई। कल भी कुछ रियासी में प्रोटेस्ट हुआ बिजली डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कि भाई बिजली दो। उसके बाद में कम से कम 10 मिनट के लिए बिजली दे रहे थे, 10 मिनट के बाद फिर बंद, 2 घंटे के लिए बंद, 10 मिनट फिर 2 घंटे के लिए फिर बंद। आज तो सुबह 10:30 बजे बिजली आई 10 मिनट के लिए, उसके बाद में अभी भी बंद है। तो समझ में नहीं आती कि बिजली डिपार्टमेंट, बिजली पहले ठीक थी, अब क्या हो गया? ऐसी हमारी समझ से बाहर है कि इस वक्त क्या ऐसी बिजली में प्रॉब्लम आ गई कि जो बंद है। लाइन भी ठीक है, चल भी रही है, फिर भी बिजली नहीं है। फ्लड जोन पानी भरा हुआ और जैसे ही पानी निकलता है बीमारियों का एक बड़ा खतरा। लोग कई तरीके से जूझ रहे हैं, काफ़ी हफ्तों से जूझ रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि लोगों को बिजली तक दस्तयाब नहीं है। लोग कम्युनिकेशन से परेशान थे, इंटरनेट से परेशान थे और अब लोगों के घरों में बिजली तक नहीं। क्या कुछ सूरत हाल है, सीधा रियासी का रुख करेंगे, जानेंगे अमन से। अमन, क्या सूरत हाल है? खासतौर पर जो हम देख पा रहे हैं, लोगों की शिकायतें बढ़ी हैं। जी आमिर, जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार मूसलाधार बारिशों के कारण जहां पर रियासी स्थिति थी और उसमें कई सारे जो इलेक्ट्रिसिटी पोल थे वो ढह गए थे, उसी के चलते हुए पिछले दिनों जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उन्होंने एक आर्डर निकाला था, जिसमें उन्होंने आर्डर में बताया था कि रियासी जिले में 36 घंटे तक कट रहेगा, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी लगभग अब से 55 घंटे हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। और रियासी जिले की अलग अलग पंचायतों की बात करें तो शीला पंचायत हो, अगार बलिया पंचायत हो, तमाम पंचायतों में इस वक्त अंधेरा पसरा हुआ। कल देर रात को भी रियासी में बिजली विभाग के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। और वहीं आज बात करें तो शीला पंचायत के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द बिजली रिस्टोर किया जाए, क्योंकि उनकी आममरा जिंदगी में काफी परेशानी आ रही है। और कुछ लोगों के जो इंटरनेट फोन की बैटरी लो होने के कारण उन्हें अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं हो पा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एडवाइजरी भी प्रशासन की तरफ से लगातार निकालती जा रही है और मूसलाधार बारिश में सिलसिला जारी है, तो जो एडवाइजरी है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है कि वो
घर से बाहर निकले जाना निकले, उसी को देखते हुए लोगों ने कल रियासी में प्रदर्शन किया था। और आज सीला पंचायत के लोगों ने प्रशासन और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो बिजली है उसे रिस्टोर किया जाए। अगर बिजली रिस्टोर नहीं होती है तो उन्होंने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हम नेशनल हाईवे बंद करके चक्का जाम करेंगे। जी आमिर। बिल्कुल, इसके साथ साथ अभी फिलहाल फ्लड वाले जो एरियाज थे वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या मुकम्मल तौर से लोगों को राहत मिल गई है? सड़कें जो टूटी थी उसकी क्या सूरत हाल है? हॉस्पिटलिटी की, उसके अलावा कनेक्टिविटी की, मोबाइल इंटरनेट सुविधाओं की? जी आमिर, अगर रियासी की बात करें तो रियासी में चिनाब नदी के आसपास जो गांव थे, फिलहाल अभी वहां पर राहत की बात है कि पानी तो कम हो गया है। जो पिछले दिनों पानी कम हो गया, लेकिन अब फिर से जब से बारिश शुरू है तो आस्ता आस्ता पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और जो आसपास गाँव है चिनाब नदी के आसपास, अस्सी नदी के आसपास के गाँव, उन पर हाई अलर्ट है। और प्रशासन और SDRF की टीम लगातार उन पूरे इलाकों में निगरानी बरती हुई है। और उन्होंने लोगों से अपील की है जाके कि आप चिनाब नदी के जहाँ अंजी नदी के किनारे ना जाएं, और अगर कोई उनके जाता हुआ पाता भी है तो उन्हें मना करें। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो रियासी जिले की तमाम सड़कें इस वक्त टूटी हुई हैं। रियासी से तलवाड़ा की बात करें, रियासी से मोहर की बात करें, जब मोहर से जो टसाना तरफ लाइट जाती है, धरमाड़ी की तरफ जो रोड जाते हैं, सभी रोड लैंडस्लाइड के भूस्खलन होने के कारण फिलहाल बंद है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही प्रशासन ने लोगों से को ये बताया है कि लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण जो रिस्टोरेशन वर्क है उसमें काफी परेशानी आ रही है। और अगर जैसे ही मौसम साफ होता है तो उन सभी जो लैंडस्लाइड के एरिया है इनको खोल दिया जाएगा। जी आमिर। उसके अलावा सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कहाँ है? क्या हालात पे नजर रखी जा रही है, जायजा लिया जा रहा है, सर्वे कोई रिपोर्ट तैयार हो रही है ताकि इन सड़कों को, कनेक्टिविटी को या किसी भी तरह की जो असुविधाएं हो रही है लोगों को, उससे दुरुस्त किया जाए? जी आमिर, अगर सरकार जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार रियासी जिले के अलग अलग गांव में जाकर ये कर रही है कि क्या कहाँ किसी का कितना नुकसान हुआ। और पूरी ये फाइल एक तैयार हो रही है जिसके बाद उन सभी लोगों को राहत दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बात करें तो रियासी जिले के मोहर इलाके के बद्र इलाके में जो कल रोड ब्रस्ट हुआ है उसके देखते हुए रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जा SDM मोहर कल देर रात उनके घर में भी पहुंचे थे और उनके जो परिजन है उनके साथ उन्होंने संवेदना जताई है और उन्होंने लोगों से हर संभव मदद की भी कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें हर संभव मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। अमन, इस वक्त जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में वो ये कि सड़कें टूटी हुई है, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी असुविधा का शिकार है, उसके अलावा लोगों को बिजली तक नसीब नहीं है। अब बात करेंगे राजौरी की, जहां के ब्लॉक बुधाल में ग्राम पंचायत बवाल लोअर और मोहड़ा हिल कंगोटा में लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। मुतासरा परिवार के हालात बेहद ख़राब है। इसी सिलसिले में सीनियर PDP लीडर फारूक इनकलाबी ने इलाके का दौरा किया था, मुतासरा ख़ानदानों से बातचीत की थी। उन्होंने मुतासरीन लोगों की शिकायतों को सुना। फौरी तौर पे ADC कोटरनाका और MLA जावेद इकबाल चौधरी से बातचीत की, हालात से आगाह किया। इनकलाबी ने कहा कि इंतज़ामिया की गफलत से लोग बेघर हो रहे हैं, बेसहारा हो गए हैं। मोहड़ा हिल कंगोटा में 7 से ज़्यादा मकान पूरी तरीके से तबाह है। इलाके में सड़क कनेक्टिविटी नहीं है जिससे राहत और मदद पहुंचाना मुश्किल है। इनकलाबी ने तहसीलदारों पर भी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। मुतालबा किया है कि इस इलाके को खतरे वाला जोन करार देकर मुतासर परिवारों को नई ज़मीन मुहैया कराई जाए। उन्होंने जोर दिया कि इंतज़ामिया को फ़ौरन कदम उठाने होंगे ताकि लोगों को पनाह मिले, लोगों को राहत मिले और आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी महफूज रहे। कोई बंदो कल तक से नहीं आए भी, हमने बहुत दवाई लाई, मीडिया वालों बुलाए, कोई बंदो हमारे सामने कोई निकाल आए भी। मारो माल मर गया, बंदा बच गया, मारो सब जाता जिन्नी की खत्म होगी मकान के अंदर, कई चीज बाहर नहीं कर सके हम, सबकी मारो खत्म हो गया, सिर्फ माल है जान कटी बस, और कई चीज नहीं। 2 दिन से लगातार इस इलाके में स्लाइडिंग जो है वो जारी है और स्लाइडिंग की जद में लगभग भी 7 मकान जो है रिहायशी वो आए हैं और मकान मुकम्मल तौर पर स्लाइड में दब चुके हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी जान बचाई है, माल बचाया है, लेकिन जो बाकी साजो सामान था उसके समेत मकान जो है वो स्लाइडिंग की जद में आ गए। इन लोगों के पास खाने पीने के सामान के साथ साथ दीगर जितना भी ज़रूरी घर में सामान होता है वो तबाह हो गया है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले 2 दिन से ये लोग गुहार लगाते आए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किसी ऑफिसर को यहाँ पे भेजा जाए। ये जो पूरा एरिया है ये इस वक्त अनसेफ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बिलखुसूस तहसीलदार ख्वास की जानिब से इस इलाके में अभी तक कोई भी उनका नुमाइंदा जो है इन लोगों का हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा है। उधर आज करगिल में बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया गया था और यह एहतजाज बीजेपी ऑफिस के बाहर उस वक्त किया गया जब हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जरिए अवामी इजलास का एहतमाम किया गया। इस इजलास में पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ जारहाना जुबान का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी के लीडर और कारकुनों ने इस अमल की कड़ी मजम्मत की और कहा कि इस तरह की बयानबाजी पीएम के खिलाफ है और मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मांग की है कि इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पहले अपने गिराना पे देखो आज तक इन्होंने क्या क्या हरकतें किया है वो सबको पता है। उसको छुपाने के लिए अब वो ऐसी हरकतें कर रहा है और ये सब कांग्रेस का और राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है। वो लोग जब ऐसे मौके पे जो ना ऐसे हरकतें करके लोग आवाम का वोट खींचने की कोशिश करता है, आवाम को अपना मशहूरी दिखाने की कोशिश करता है, तो इस तरह से ये लोग इनके पास वोट दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, ऐसे हरकतें करके लोगों से वोट बांधने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें ये कभी कामयाब नहीं होगा। और हमें पता है कि बिहार में इनका हार निश्चित है। इसी से पता लगता है कि बिहार में क्या ये हो रहा है। अब 2, 4, 5, 10 पार्टी जमा होकर झंडा उठा के नारा लगा से इस तरह से इलेक्शन लड़ता जीता नहीं जाता है, इस तरह से हुकूमत नहीं आता है जी। और उनकी माताश्री के खिलाफ अब सब बोलना, देखिए माँ की तौहीन जो है वो पूरी हिंदुस्तान की तौहीन है। कांग्रेस को इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस अपना सियासी रोटी सीखने के लिए गुजरात के अंदर इस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके माताश्री के खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोला। आज भारतीय जनता पार्टी कारगिल द्वारा सख्त से सख्त हम यहाँ पर कंडम करते हैं और यहाँ पर हम विरोध कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र कांग्रेस द्वारा बिहार में चलाए जा रहे हैं सख्त से सख्त एक्शन में। देखिए इस तरह से देश की सकाफत को किस तरह ठेस पहुंचा रहा है कांग्रेस। करगिल में 21वें ILS कॉन्फ्रेंस बड़े जोश और खरोश के साथ मुनक़िद किया गया। CEC करगिल ने उलमा के लगातार मेहनत की तारीफ़ की और कहा कि आज के दौर में जब मौसमी तब्दीलियाँ लद्दाख को मुतासिर कर रही हैं, ILS की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। DC करगिल ने कहा है कि ऐसी इल्मी इज्तिमा न सिर्फ इल्म बांटते हैं बल्कि ज़रूरी भी हैं और पॉलिसी बनाने ख़ास तौर पे लद्दाख के लिए आने वाले दिनों की तैयारियों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है। और इसी तमाम तर चीज़ों को देखते हुए लद्दाख के अंदर 21वीं लद्दाख स्टडीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया, जहाँ पे ज़ुबान सकाफ़त की हिफाजत पर फोकस किया गया और इसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स और यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए। कि यूथ को मेनली इस तरह के कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर अटेंड करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कॉन्फ्रेंस से हमें सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें जिनके हिसाब से हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो बहुत सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को आगे आना चाहिए मेनली, क्योंकि यही यूथ जो स्टेज है इनको आगे आके इस तरह के कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना चाहिए। 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, जो 21st इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़, इसमें बहुत सारे इतने इम्पोर्टेंट पेपर है जिसके बारे में खुद लद्दाख में रह के भी इतना पता नहीं, जिसने हमारे सारे स्कॉलर ने इतने डीप से रिसर्च किया हुआ है। ऐसे फिल्म मेकर हम हमेशा सीखते हैं, जैसे यंग स्कॉलर से उनके जब बहुत सारे जगह वहाँ पे गया हुआ है वो लोग, तो बहुत ही सिर्फ अच्छा नहीं लगा, बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही फ्रूटफुल रहा। ILS का 21st इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है
तो यहाँ करगिल में 2015 में हुआ था, उसके बाद अभी 2025 में फिर से हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली इनॉग्रेशन के डे में तो बहुत सारे हमारा यहाँ का स्कॉलर राइटर्स बहुत सारे पार्टिसिपेट किया था। तो अभी प्रेजेंटेशन के लिए कुछ 130 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे। तो उसके अलावा हमारा स्टूडेंट्स जैसे लद्दाख यूनिवर्सिटी से काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे और डिग्री कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए थे। तो हमारा मकसद यही था कि मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको मौका दें। Our conferences that we have every 2 years is something that we continue all the time. When even during COVID we had something online, it was hybrid, and it's something we always continue with. Sometimes between conferences we have workshops, we have talks, we have lectures, but it's mainly the conferences that we have every 2 years that bring together students, professors, people who are interested in Ladakh. It brings together a lot of people who are interested in the region and in the study of the IELTS का जो 21वां एडिशन है ये करगिल में हमें मेज़बान करने का हमें मौका मिला। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं क्योंकि इतना बड़ा स्तर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनेकाद करना ये अपने आप में एक बात है। हमें जब मौका मिला इससे पहले 2015 में जब जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब में हमें इसका सरबराही करने का मौका मिला और उसके बाद हमने 10 साल वेट की और 2 साल हम इस पर प्रोजेक्ट करते रहे और पिछले साल हमने अपने प्लान में रखकर इसको अप्रूव करवाया। सीएम उमर अब्दुल्ला आज उधमपुर रामबन जिले का दौरा करते नजर आए। बारिश की वजह से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया और सीएम खुद गाड़ी चला करके कश्मीर से जम्मू तक पहुंचे थे। इस बीच में पहले रामबन का उन्होंने दौरा किया, फिर उधमपुर पहुंचे थे। उसके बाद से सहाफ़ियों से बातचीत की और कहा कि इस बारिश ने जम्मू कश्मीर में हुई भारी तबाही मचाई है और सबसे ज़्यादा समाज और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है रामबन ज़िले को भुगतना पड़ा है। ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे उधमपुर में भी ऐसे हालात बनेंगे, इस तरह की चीज़ें सोची नहीं थी। फिलहाल सरकार और इंतज़ामिया पूरी तरीके से तरजीह दे रही है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बहाल किया जाए और बाकी सड़कों को दुरुस्त किए और लोगों को राहत मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी चमक कश्मीर लद्दाख।